ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को संदेश लेखन बताने जा रही हूँ। संदेश लेखन क्या है? किसी के द्वारा भिजवाई गई या कहलाई गई बात ही संदेश लेखन कहलाती है। जब हम अपना मैसेज किसी तक पहुँचाते हैं तो वो मैसेज संदेश ही कहलाता है। संदेश की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है, जैसे सम, दिस, छत्र, यानी कि संदेश की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत शब्द से हुई है। इस शब्द का अर्थ सूचना देना या समाचार खबर प्रेषित करना और किन्हीं संदर्भों में आज्ञा और आदेश भी स्वीकार किया गया है। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी में संदेश शब्द संज्ञा और पुल्लिंग है, यानी कि पहले के जो लोग थे वो अपने संदेशों को किसी सैनिक के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते थे। लेकिन जब देश ने विकास किया तो लोगों ने पत्र लिखना शुरू किया और वो अपने संदेशों को पत्र के माध्यम से पहुंचाने लगे। लेकिन आजकल व्हाट्सएप की पीढ़ी आ गई है। आजकल का जो समय है वो बदल चुका है और लोग मोबाइलों के द्वारा या फ़ोन के जरिए अपने संदेशों को पहुंचाने लगे हैं। पहले के लोग कार्डों में अपना संदेश लिखते और छापते थे, लेकिन अब की जो नई पीढ़ी है वो अपने संदेशों को या बधाई पत्रों को या जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि का इस्तेमाल करने लगे हैं। और ये मान लीजिए कि SMS वो संदेश नहीं है, क्योंकि वो कागज़ पर लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जो कागज़ पर लिखा हुआ है या व्हाट्सएप के जरिए हम अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो संदेश ही माना जाएगा। कम शब्दों में अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना ही संदेश लेखन कहलाता है। संदेश लेखन लिखने के लिए उद्देश्य की स्पष्टता का होना, सरल वाक्यों का प्रयोग होना और सहृदयपूर्ण भाषा शैली के जो दूसरों को छू जाए, संक्षिप्तता और वर्तनी शुद्धता, रचनात्मकता, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि संदेश लेखन का आशय है विभिन्न पर्व। जब विभिन्न पर्व आता है तो उसमें किस प्रकार के संदेश लिखे जाते हैं। त्योहारों, उत्सवों पर भेजे जाने वाले बधाई संदेश, जैसे दिवाली, ईद आदि। विभिन्न दिवसों पर किस प्रकार के संदेश लिखते हैं। महिला दिवस, मातृ पितृ दिवस, योग दिवस पर भेजे जाने वाले शुभकामना संदेश। व्यक्तिगत संदेश क्या होते हैं, जैसे अनुपस्थिति की सूचना, देर से आना, जल्दी पहुंचना, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले बधाई और शुभकामनाओं से युक्त संदेश। मिश्र संदेश क्या कहलाते हैं। देशभक्ति, युद्ध के अवसर, कोरोना जैसी महामारी, भूकंप, तूफान एवं अन्य आपदाओं से संबंधित संदेश। खोया पाया संदेश। इस प्रकार के अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरह के संदेश भेजे जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि संदेश लेखन कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए जैसे आपको अपने मित्र के नाम संदेश लिखना है तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें आप ऊपर डालेंगे संदेश। जैसे मान लीजिए लिखा है, आपने डेट डाली कि 10 जुलाई 2021। फिर आप अपने जिस भी मित्र को भेजना चाह रहे हो उसका नाम लिखेंगे कि प्रिय मित्र, जो भी आपको लिखना है। साइड में दाहिने तरफ उसका टाइम लिखेंगे कि किस टाइम आप भेज रहे हैं। फिर लिखेंगे, कल शाम को टीवी में तुम्हें देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला, तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला और ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया, देख कर मन प्रसन्न हो गया, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आगे चलकर देश का नाम रोशन करोगे, हार्दिक शुभकामनाएं। अपना नीचे नाम। इतने कम शब्दों में ही संदेश लेखन भेजा जाता है। मान लीजिए जैसे पुत्र का माता के नाम संदेश, तो मैंने बताया आपको कि एक पहले बॉक्स खींचेंगे, उसमें ऊपर संदेश डालेंगे, बाएं तरफ आप डेट डालेंगे, दाहिने तरफ आप समय डालेंगे। फिर नीचे लिखेंगे बाएं तरफ, मम्मी जी आप घर पर नहीं थी, ऑफिस से वर्मा अंकल का फ़ोन आया था, वे मेल देखने को कह रहे थे, जल्दी देख लेना,
वे कुछ जल्दी में थे। मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, 2 घंटे तक वापस आ जाऊँगा। मैंने खाना खा लिया था, चाबी पड़ोस में दे दी है। नीचे बाएं तरफ बच्चे का नाम। तो ये हो गया पुत्र का माता के नाम संदेश। अब मैं आपको बताऊंगी सूचना और संदेश लेखन में अंतर। सूचना क्या कहलाता है और संदेश लेखन क्या कहलाता है। सूचना पूरी तरह औपचारिक होती है, जबकि संदेश लेखन अनौपचारिक भी हो सकता है। अधिकतर सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं, संदेश व्यक्तिगत होते हैं, यानी कि किसी एक व्यक्ति के लिए भेजे जाते हैं। सूचना में स्थान, समय, प्रेषक, विषय आदि लिखे जाते हैं। संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं होती। सूचना सब पढ़ सकते हैं, अनजान, अज्ञात, असंबंधित व्यक्ति भी। संदेश जानकार, निकट व ज्ञात और संबंधी को ही भेजा जाता है। औपचारिक कार्यालयी शब्दावली होती है, जबकि संदेश में विषयानुसार सौंदर्यात्मक, भावात्मक, सरल भाषा हो सकती है। सूचना में चित्रों की आवश्यकता नहीं, सरल बॉक्स दिया जाता है। संदेश में आउटलाइंस, रेखा चित्र, बॉर्डर बनाया जा सकता है। साधारण बॉक्स में भी दिया जा सकता है। ये था सूचना और संदेश में अंतर।